नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रघुवंशम एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे एनसीईआरटी और एनसीईआरटी क्लास 6 के चैप्टर नंबर 12 पे आज हम पहुंच गए हैं। और यह चैप्टर है इमारतें, चित्र तथा किताबें। दोस्तों, इस चैप्टर में हम इमारतें, चित्र तथा किताबों से संबंधित बात करेंगे। इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु इस प्रकार है। पहले बिंदु में हम देखेंगे धातु विज्ञान से संबंधित चीजें कि किस प्रकार से धातुओं का निर्माण और मतलब धातु प्राप्त करनी कैसे सीखी मानव ने, क्या इतिहास रहा उसका। इसके बाद हम लौह स्तंभ पे बात करेंगे और साथ ही स्थापत्य से संबंधित ईंटों और पत्थरों की इमारतों पे, स्तूप, मंदिर, चित्रकला, इन सब पे बात करने के बाद आखिर में हम देखेंगे कि पुस्तकों की दुनिया क्या कहती है। साथ ही पुरानी कहानियों का संकलन तथा संरक्षण किस प्रकार से किया गया, आम लोगों द्वारा कही जाने वाली कहानियां किस रूप में अभी विद्यमान है और विज्ञान की पुस्तकें कौन-कौन सी रही। इन सब बिंदुओं पे हम इस चैप्टर में बात करने वाले हैं। पहला बिंदु है हमारा धातु विज्ञान। दोस्तों, धातु विज्ञान की बात करें तो जब हमने इतिहास को पढ़ा था तो पहले हमने देखा कि पाषाण युग था, यानी पत्थर के औजारों से मनुष्य गुजारा किया करता था। लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी विकसित हुई, जैसे जैसे मानव में जो खोजी प्रवृत्ति विकसित हुई, तो उसने धातुओं की खोज भी कर ली। और धातुओं के उदाहरण के रूप में यदि आप देखें तो हमने देखा हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता की जो सभ्यता को हम कहते हैं कांस्य युगीन सभ्यता थी। कांस्य युगीन कांसा कैसे बनाया जाता था? तांबे और टिन को मिला के बनाया जाता था। यानी कि हड़प्पा युगीन लोगों ने तांबे की भी खोज कर ली थी, टिन की भी खोज कर ली थी, साथ ही यह भी पहचान लिया कि इन दोनों धातुओं को मिलाने से कांसे का निर्माण किया जा सकता है। तो यह कुछ विकास क्रम रहा। साथ ही बाद में हमने देखा कि जब वैदिक युग आया तो वैदिक युग के समानांतर ही लोहे के प्रमाण हमें प्राप्त होने शुरू हुए, यानी कि लोहे का निर्माण भी मनुष्य ने सीख लिया था। आइए इसमें लिखते हैं हम धातु विज्ञान वाले बिंदु में, हड़प्पावासी धातु कर्म से, धातु कर्म का अर्थ होता है धातु शोधन, है ना। दोस्तों, धातु शोधन क्या चीज है? जैसे धातु कोई भी स्वतंत्र रूप में नहीं पाई जाती, वह मिश्रित रूप में प्रकृति में पाई जाती है। जैसे मान लो किसी चट्टान के अंदर है कांसा, मतलब पत्थर के साथ है और भी कई धातु हैं साथ में। तो ऐसे में उसे प्राप्त करने के लिए कुछ निश्चित तापमान उसे मतलब प्रदान करना होता है। कुछ निश्चित ताप जब उसे मिलता है तब वह मेटल, वह धातु पिघल के मानव के उपयोग के लिए स्वतंत्र अवस्था में मिलती है। ठीक है। तो हड़प्पावासी धातु कर्म या धातु शोधन से परिचित थे। अब हड़प्पावासियों की यदि हम बात करें तो यह कैसी है? कांस्य युगीन सभ्यता है। तो ये सारी कहानी हम एक डायग्राम सा बना के लिख लेते हैं। ये लोग क्या करते थे? तांबे और टिन को मिला के क्या बना लेते थे? कांसा। अतः इसे हम क्या कहते हैं? कांस्य युगीन सभ्यता। यदि आपने पुराने चैप्टर्स नहीं देखे तो वो निश्चित रूप से देख लें। ये आखिरी चैप्टर है 6 क्लास का। पहले के चैप्टर्स आप देखते हुए आए तो ये आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कहानी आपको सुना रहा हूँ। चलिए, इसके बाद में कौन से युग की शुरुआत हुई? इसके बाद में युग आया लौह युग। तत्पश्चात लौह युग। यह लौह युग कब, किसके काल में चला था? तो वैदिक काल के आसपास। वैदिक में भी कौन सा? उत्तर वैदिक काल। ठीक है। इस दौर में किस प्रकार का लोहा बनता था? पिटवा लोहा बनता था, खोटा लोहा बनता था, साथ ही जो सबसे ढलवा लोहा भी इस दौर में बनता था। चलिए, आगे हम बात करते हैं लोह स्तंभ की। यह लोह युगीन सभ्यता या फिर जब लोहे का उपयोग मानव ने सीख लिया, उसके बाद वह उपयोग को किस उत्कृष्टता तक लेके गया, इसका हमारे सामने प्रमाण है लोह स्तंभ के रूप में। लोह स्तंभ दोस्तों 1500 साल पहले की संरचना है। एक स्तंभ जैसा आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे साइड में। ये यह लोह स्तंभ साथियों ये अपने मेहरौली में स्थित है, दिल्ली में। जो कुतुब मीनार वाला परिसर है ना, यदि आप वहां गए हैं तो आपने निश्चित रूप से देखा होगा। यह 7 सवा 7 मीटर ऊंचा एक स्तंभ है। इसमें 3.25 टन लोहे का उपयोग किया गया है।
इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है दोस्तों कि 1500 साल से यह उसी स्थान पे खड़ा है और इसमें कोई भी जंग नहीं लगा है, कोई कलर भी नहीं किया गया है, सब कुछ वैसा का वैसा है, लोहे का बना हुआ है, लेकिन इसमें जंग नहीं लगा है। जंग यानी कि जो हम देखते हैं ना आजकल लोहे के ऊपर जंग लग जाता है, लेकिन यह इतना पुराना होने के बावजूद भी जंग नहीं लगा। आइए इसके बारे में, लोह स्तंभ के बारे में हम थोड़ा विवरण लिख लेते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं कि यह कहाँ स्थित है। ये कहाँ स्थित है? मेहरौली। मेहरौली भी कहाँ पे? दिल्ली। और मेहरौली में ये दोस्तों कुतुब मीनार परिसर में है, ठीक है। आगे इसकी संरचना पे बात कर लेते हैं कि इसकी ऊंचाई कितनी है। इसकी ऊंचाई है 7.2 मीटर और वजन है इसका 3 टन। ये आपकी उत्सुकता की पूर्ति के लिए लिखाया हुआ है। हाइट हो सकता है, बहुत ही कम चांस है कि आ जाए, और वजन का तो कभी नहीं आना, ठीक है। 3 टन प्लस का इसका वजन है। और निर्माण कब किया गया इसका? निर्माण हुआ है लगभग 1500 वर्ष पूर्व। मैं 1500 ईसा पूर्व की बात नहीं कर रहा। 1500 ईसा पूर्व क्या हुआ था? लोहे की जो है, लोहे की खोज मानव ने की थी, शुरुआती दौर में था लोहे का उपयोग। मतलब 1000 ईसा पूर्व के आसपास में जब लोहे की खोज हुई, लेकिन 1500 साल पहले के भी प्रमाण हमें कहीं ना कहीं से प्राप्त होते हैं। चलिए, इस पर एक लेख भी लिखा हुआ है, और इसके ऊपर जो लेख लिखा हुआ है उसमें चंद्र नामक शासक के बारे में विवरण दिया गया है। अब यहाँ पे अनुमान लगाया जाता है कि यह चंद्रगुप्त द्वितीय रहा होगा, गुप्त काल का शासक। तो ये सिर्फ संभावना है, लेकिन इस पे किस शासक का नामोल्लेख है तो वह सिर्फ चंद्र लिखा हुआ है। ये मैं आपको लिखवा देता हूँ। अभिलेख में, अभिलेख कहाँ पे? इसी पे है ना। अभिलेख में चंद्र नामक शासक का नाम हम यह भी लिख देते हैं, संभवतः चंद्रगुप्त द्वितीय। क्योंकि अभिलेख में और भी कुछ विवरण दिए गए हैं, और उन विवरणों के आधार पर यह आइडिया लगाया जाता है कि हाँ, ये बात चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में ही कही गई होगी। चलिए, अगला बिंदु हमारा रहेगा ईंटों और पत्थरों की इमारतें। दोस्तों, इस बिंदु में हम बात करेंगे कि ईंटों और पत्थरों की इमारतों का निर्माण कब शुरू हुआ, कौन कौन सी प्रकार की इमारतें बनेगी। तो इसमें हम मुख्यतः बात करेंगे, सबसे पहले स्तूपों पे बात करेंगे, तत्पश्चात हम मंदिरों पे बात करेंगे, और साथ ही गुफाओं पे भी बात करेंगे, क्योंकि पत्थरों से निर्मित इमारतों में गुफाएं भी आएगी। तो हम किस किस पे बात करेंगे? सबसे पहले स्तूप पे, फिर गुफाओं पे, और फिर मंदिरों पे। आइए शुरू करते हैं इस टॉपिक को। सर्व प्रमुख संरचना कौन सी है? स्तूप। तो सबसे पहले हम हेडिंग लगाएंगे अपनी, स्तूप। चलिए स्तूप के बारे में लिखते हैं। दोस्तों, स्तूप शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? टीला। शाब्दिक अर्थ क्या होता है? टीला। बाकी स्तूप की जो संरचना होती है, इसमें आप जैसे ये यहाँ पे आपको स्तूप का ही एक उदाहरण है, सांची का जो एमपी में स्थित स्तूप है, वह संरचना आपके सामने है यहाँ पे कॉर्नर में। दोस्तों, स्तूप क्या होता है? एक टीले नुमा संरचना होती है। इसमें क्या होता है, एक धातु मंजूषा रखी हुई होती है। धातु मंजूषा यानी कि धातु की बनी हुई एक पेटी टाइप से कुछ। उसके अंदर बुद्ध या बुद्ध के जो अनुयायी थे, जिसे महापुरुष माना जाता है बौद्ध धर्म में, ऐसे व्यक्तियों के या तो हड्डियां या फिर उनके दांत या ऐसी उनकी राख, ऐसे कुछ अवशेष जो है पेटी के अंदर, उस मंजूषा के अंदर रख के उसके ऊपर मिट्टी का एक टीला बना दिया जाता था। यह स्तूप की आरंभिक संरचना थी। फिर जब वो टीला देखा कि भाई हवा आ रही है तो टीला इधर से उधर उड़ रहा है, या ऐसा कुछ, मतलब बारिश से नुकसान हो रहा है, इस टाइप से कुछ भी, तब उन्होंने उस टीले पे ईंटों से निर्माण शुरू कर दिया। जैसे अभी आप कुछ देखते हो ना संरचना की, जैसे मान लो कि भाई किसी की समाधि स्थल बना हुआ, उस पर कुछ बना दिया, तो वैसा ही कुछ स्तूप में भी था। स्तूप में क्या होता? अवशेष होते थे, शारीरिक अवशेष, या फिर उनके कमंडल हो गए, या कुछ भी, मतलब इस टाइप के अवशेष। हम जब
ट्वेल्थ की एनसीईआरटी पढ़ेंगे ना, तो उसमें हम देखेंगे कि किस किस प्रकार के स्तूप होते थे। स्तूपों के भी कई प्रकार होते हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कि स्तूपों का निर्माण कैसे, जैसे धातु मंजूषा रखी, उसके ऊपर टीला, और टीलों के बाद में फिर उन्होंने ईंटों से उसके ऊपर निर्माण कार्य शुरू कर दिया। फिर देखा कि ईंटें भी इतनी मजबूत नहीं है, इतनी टिकाऊ नहीं है, तब पत्थरों से निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया। साथ ही इसके चारों ओर प्रदक्षिणा पथ बनाया जाने लगा, और उस प्रदक्षिणा पथ के अंदर से जब अंदर से जाने के लिए तोरण द्वार भी बनाए गए, उन तोरण द्वारों द्वारों पर अच्छी खासी मूर्तियों का निर्माण, सजावटी सामानों का निर्माण भी किया जाने लगा। तो आइए स्तूप की जो बेसिक संरचना है उसको हम समझेंगे। उसके अलावा भी बहुत सारे बिंदु है जो ट्वेल्थ में आएंगे, वहां पे हम थोड़ा एडवांस हिस्ट्री को देखेंगे। चलिए, स्तूप में क्या होता है, एक छोटा डिब्बा, छोटे डिब्बे के क्या कहते हैं हम, धातु मंजूषा। दोस्तों, इस धातु मंजूषा का केंद्रीय महत्व है स्तूप के अंदर, सब कुछ जो निर्माण हुआ वह इसी पे हुआ है। ठीक है, इसमें बुद्ध या अनुयायियों की, अनुयायियों के अस्थि या अवशेष आदि। ठीक है, आगे की कहानी मैंने आपको बताई कि पहले क्या होता था। मैं ये सारा का सारा एक ही चैन में लिख रहा हूँ, आप चाहो तो पूरा पैराग्राफ बना के लिख सकते हो। ठीक है, चलिए, पहले शुरुआत में क्या होता था, धातु मंजूषा, और धातु मंजूषा पे क्या था, टीला। कालांतर में फिर क्या किया जाने लगा, इस टीले को ईंटों से ढका जाने लगा, ढका जाने लगा। इसके बाद में क्या हुआ, पत्थर का निर्माण कार्य। ठीक है, अब ईंटों का जो कार्य था यह दोस्तों अशोक के काल में संभवतः शुरू हुआ था, ऐसा माना जाता है। चलिए, इसके अलावा हम और क्या जानकारी लिखेंगे इस पे, स्तूप के चारों ओर क्या होता था, प्रदक्षिणा पथ। स्तूप के चारों ओर, जिसे हम फेरी कहते हैं ना, फेरी, वह चारों ओर परिक्रमा पथ। यह परिक्रमा पथ कैसा होता था, वृत्ताकार, यानी गोल गोल उसकी परिक्रमा करने के लिए पथ का निर्माण होता था। इसे क्या कहते थे, प्रदक्षिणा पथ। इस प्रदक्षिणा पथ को दोस्तों रेलिंग से घेरा हुआ होता था। ये जैसे पत्थर की रेलिंग बनी हुई आपको दिखाई दे रही है यहाँ पे, ये जैसे ये ये रेलिंग होती थी, और ये क्या था, तोरण द्वार। ये वाले जो आपको द्वार सा दिखाई दे रहे हैं ना, यह तोरण द्वार है। चलिए, हम लिखते हैं इसे। स्तूप के चारों ओर क्या होता था, प्रदक्षिणा पथ। रास्ता रेलिंग से घिरा होता था। इस रेलिंग को क्या कहते थे, तो यह रेलिंग रेलिंग कहलाती थी वेदिका। कंफ्यूज नहीं होना आपको, सारी चीजें स्पष्ट करते रहना है। सबसे बीच में क्या था, धातु मंजूषा। धातु मंजूषा के ऊपर टीला है, और उस टीले के चारों ओर वृत्ताकार पथ है, जिसे कहते हैं हम प्रदक्षिणा पथ। और इस प्रदक्षिणा पथ को रेलिंग से कवर किया गया था, तो वह रेलिंग क्या कहलाती थी, वेदिका। और वेदिका में प्रवेश हेतु क्या होते थे, तोरण। तोरण को, ठीक है, तोरण यानी कि द्वार। चलिए, अब यह स्तूप की एक बेसिक संरचना आपको समझ में आ गई होगी कि सबसे पहले धातु मंजूषा है, उसके ऊपर टीला है, उस टीले के चारों ओर चक्कर मारने के लिए क्या बनाया, रास्ता बनाया, उस रास्ते को हम कहते हैं प्रदक्षिणा पथ। और उस प्रदक्षिणा पथ को रेलिंग से घेरा हुआ है, और वह रेलिंग कहलाती है वेदिका। अब रेलिंग से घेर लिया, लेकिन अंदर जाने के लिए रास्ता भी चाहिए, तो वह रास्ता क्या कहलाता, मतलब जो रास्ते द्वार बनाए गए, रास्ता तो खैर अंदर था ही, लेकिन जो द्वार अंदर एंट्री गेट था वह कहलाता था तोरण द्वार। ठीक है, चलो, यहाँ पे यदि आप इसके बारे में थोड़ा सा विवरण लिखना चाहो, यह चित्र किस जगह का है, तो दोस्तों यह है सांची का। सांची, सांची कहाँ पे स्थित है, एमपी।
दोस्तों यह जो कहानी आपने या फिर यह जो आपने स्तूपों के बारे में देखा है विवरण, इससे आपको एक चीज का आइडिया लग गया होगा कि यह स्तूप का निर्माण किसी एक शासक के द्वारा या कोई एक 5-10 साल या 50 साल में नहीं करवा दिया गया था। स्तूपों का निर्माण एक लंबी प्रक्रिया थी, कई सैकड़ों वर्षों तक चलता था। सबसे पहले मान लो किसी ने धातु मंजूषा रखी, उसके ऊपर छोटा सा टीला बना दिया, फिर देखा टीला छोटा है, तो और कोई शासक आया, उसने कहा चलो टीले को बड़ा बना देते हैं। फिर मौर्य वंश में जब बड़े साम्राज्यों का निर्माण हुआ, पैसा आया, तो दिमाग और चला तो क्या बात, चलो ईंटों से कवर करते हैं इसको। साथ ही इसके चारों ओर भाई श्रद्धावश लोग भी आते थे। जब सम्राट किसी धर्म का अनुयायी होगा तो उस धर्म के अनुयायी जनता के होने की संभावना भी ज्यादा रहती है, एक प्रभाव रहता है। उस प्रभाव की वजह से बौद्ध धर्म के अनुयायी ज्यादा बने तो उन्होंने श्रद्धावश परिक्रमा शुरू की, परिक्रमा की तो देखा कि चलो प्रदक्षिणा पथ भी बनवा देते। फिर ईंटों से निर्माण थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा था, तो आने वाले जो और शासक थे कई सैकड़ों सालों बाद उन्होंने पत्थर से निर्माण करवा दिया, और फिर वेदिका, तोरण द्वार ऐसे निर्माण भी किए गए। और एनसीईआरटी 6 आपको दोस्तों हिस्ट्री सिखाने की कोशिश करती है। तथ्यात्मक जानकारियां थोड़ी कम है, लेकिन सीखने को बहुत कुछ है कि किस प्रकार से इन चीजों का निर्माण हुआ। चलिए अगले बिंदु पे हम बात करते हैं। अगला बिंदु हमारा रहेगा गुफाओं के निर्माण से संबंधित, ठीक है। चलिए अगला बिंदु हम लिखते हैं गुफाएं। चलिए गुफाओं पे बात करने से पहले ये आपको एक कॉर्नर में संरचना दिख रही होगी। दोस्तों यह जो है दिल्ली के संग्रहालय से हमें मौजूद प्राप्त एक मिला है, सॉरी अमरावती के स्तूप के अंदर यह चीज जो है चित्रित है। तो चित्रण किस प्रकार से किया गया, मूर्ति कला का विकास किस प्रकार से इसमें दिखाई दे रहा है आपको, कुछ हाथी दिखाई दे रहे हैं, साथ ही कुछ लोग भी दिखाई दे रहे हैं। तो यह कहाँ का है, अमरावती स्तूप, मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे अमरावती स्तूप, दिल्ली के संग्रहालय का आगे आएगा आपके सामने, ठीक है। चलिए गुफाएं, गुफाओं पे बात करें दोस्तों तो गुफाओं में बहुत ज्यादा कुछ नहीं है। गुफाएं आपको पता ही है कैसे, आगे गुफाओं का एक अलग से टॉपिक है। लेकिन गुफाएं आपको पता है कि चट्टान है कोई, उस चट्टान की संरचना में रहने के लिए स्थान का निर्माण करवाना क्या कहलाता है, गुफा कहलाता है। यह गुफाएं स्पेशल इसलिए थी कि इन गुफाओं के अंदर मूर्तियां, चित्र, इस प्रकार की संरचनाएं बनाएगी, वो गुफा को और आकर्षक बनाती थी, ठीक है। चलिए गुफा में हम लिखते हैं कि पहाड़ियां काट कर बाद में इन्हें मूर्तियों से मूर्तियों व चित्रों से सजाया जाता था। और दोस्तों इसी काल में आरंभिक हिंदू मंदिरों का भी निर्माण हुआ, जिसकी बात हम अगली स्लाइड में करते हैं। चलिए यहाँ पे हम हेडिंग लगाएंगे आरंभिक हिंदू मंदिर। चलिए दोस्तों यह दौर जब गुप्त वंश का शासन था, तब हिंदू मंदिरों का निर्माण भी अपनी प्रारंभिक अवस्था में था। हिंदुओं में जब पुराणों का लेखन हुआ तो उसी से देवी देवताओं की उपासना की पद्धतियां अस्तित्व में आई। उसमें जो कहानियां लिखी हुई थी, जो पूजा पद्धतियां लिखी हुई थी, उन्हें अस्तित्व में लाया गया और साथ ही मंदिरों का निर्माण शुरू हुआ। इन मंदिरों के जो प्रारंभिक अवशेष है वह आप यहाँ देख पा रहे हैं। जैसे ये वाला जो आपको मंदिर सबसे कॉर्नर में दिखाई दे रहा है, यह भीतर गांव का मंदिर है जो कि यूपी में स्थित है। साथ ही यह महाबलीपुरम के एकाश्मा मंदिर है, और इस मंदिर पे भी हम बात करेंगे। एहोल का जो दुर्गा मंदिर है उस पे हम बात करेंगे। एहोल आपने पढ़ा था, अपने चालुक्यों की जो राजधानी थी, ठीक है, कर्नाटक में जो स्थित थी। चलिए आरंभिक हिंदू मंदिरों पे हम बात वापस लाते हैं। दोस्तों मंदिर क्यों बनाए जाते थे, मंदिरों का उपयोग था कि देवी देवताओं का जो वर्णन पुराणों में था, उनको जिस पूजा पद्धति द्वारा पूजा करने का उल्लेख था, वैसे इनकी पूजा की जाए। तो आइए आरंभिक हिंदू मंदिर टॉपिक में हम सबसे पहली लाइन लिखते हैं कि विष्णु, शिव तथा दुर्गा आदि देवी देवताओं की
उपासना हेतु। ठीक है दोस्तों, अब मंदिर की संरचना पे हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम जैसे मंदिर का निर्माण क्यों होता था ये तो हमने देख लिया। अब मंदिर बनते कैसे थे, शुरुआत में उस मंदिर का कॉन्सेप्ट क्या था कि भाई सीधा कमरा बना दिया या कैसे, तो उस पे हम बात करते हैं कि मंदिर में गर्भगृह सबसे महत्वपूर्ण। ये गर्भगृह क्या होता था, इसकी संरचना के बारे में आपको पूरा विवरण दूंगा, ठीक है। चलिए, अब गर्भगृह सबसे महत्वपूर्ण होता था। गर्भगृह में क्या होता था दोस्तों, जो देवी देवता है उसकी मूर्ति की स्थापना कहाँ पे की जाती थी, गर्भगृह में की जाती थी। तो मंदिर में एक ही जैसा कमरा और एक ही मूर्ति रख दी उसमें तो सब कुछ सामान्य लगेगा। तो उसको विशिष्टता प्रदान करने के लिए जो देवी देवताओं के लिए जो देवी देवताओं की स्थापना की जाती थी, मूर्ति जहाँ रखी जाती थी, उसको कुछ विशिष्ट स्थान के रूप में निर्मित किया जाता था। तो वह गर्भगृह कहलाता था। वहां पे मूर्ति की स्थापना की जाती, साथ ही जो मंदिर का सबसे ऊंचा भाग होता था वह उसी मूर्ति के ऊपर हुआ करता था। ठीक है, तो इसको विशिष्टता देने के लिए क्या कहते करते थे, इसके ऊपर विशाल निर्माण करवाते थे और वह निर्माण क्या कहलाता था, शिखर कहलाता था। ये भीतर गांव का जो मैंने आपको एक उदाहरण दिया था, जैसे इसमें आप सबसे ऊंची संरचना जो देख रहे हैं ना यहाँ पे, यह क्या कहलाती है, शिखर। और इस शिखर के जस्ट नीचे क्या होती थी, मूर्ति। चलिए, अब गर्भगृह सबसे इंपॉर्टेंट था, तो गर्भगृह में क्या क्या था, देवी देवता की मूर्ति, देवी देवताओं की मूर्ति, और पुरोहित भी यही पूजा अनुष्ठान करता था। पुरोहित यही पूजा अनुष्ठान, और इसको विशिष्टता देने के लिए क्या किया जाता था, विशिष्टता देने हेतु ऊंचा निर्माण। यह ऊंचा निर्माण क्या कहलाता था दोस्तों, शिखर। ठीक है, जैसे आप भीतर गांव वाले में इसमें देख पा रहे हैं, मैं नीचे यहाँ लिख भी देता हूँ, यह कहाँ का है, भीतर गांव। भीतर गांव यानी किसी गांव के अंदर नहीं है, यूपी में जगह है भीतर गांव। ठीक है, इसके नीचे भी मैं लिख लेता हूँ आपके, ये कैसा है, महाबलीपुरम का एकाश्मक मंदिर। एकाश्मक मंदिरों पे हम वापस बात करेंगे। और एक हम लिख लेते हैं, ये क्या है, एहोल का दुर्गा मंदिर। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे एक वर्णन आया आपके सामने, एकाश्मक मंदिर। यह एकाश्मक मंदिर क्या होते थे, ये किसी चट्टान को सेलेक्ट कर ली कि भाई यह चट्टान या फिर ये पत्थर है, यह बड़ा शानदार, इस पत्थर पे ये निर्माण कार्य शुरू करते थे। और इस पत्थर के जो निर्माण किया जाता था पत्थरों से, वह कैसा था, ऊपर से नीचे की ओर, यानी शिखर सबसे पहले बनेगा, उसके बाद में नीचे की संरचना। पत्थर से ये मंदिरों का निर्माण, ये आप देख रहे हैं ना, ये सारा का सारा निर्माण कार्य कहाँ से शुरू हुआ, आप इसे भाई फोटो की तरफ देखें, यहाँ से देखो, ऊपर से इन्होंने निर्माण कार्य शुरू किया है, फिर इसको परिष्कृत करते 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 ये सारा जो कार्य है यह अंत में हुआ है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका निर्माण कार्य डाउनवर्ड्स था, ऊपर से नीचे की ओर। ठीक है, आइए आगे हम मंदिरों के बारे में लिखते हैं। और मंदिरों में क्या होता था, मंडप होता था। और मंडप का प्रयोग किस रूप में होता था, सभागृह के रूप में, सभागृह के रूप में। यानी मंडप नाम की जो संरचना थी वह किस उपयोग में आती थी, सभागृह के रूप में, यानी कि लोग वहां पे इकट्ठा होते थे। चलिए, अब अगले बिंदु पे हम बात करेंगे, ये अपने मंदिरों की संरचना देख ली होगी। यह होल का दुर्गा मंदिर है जो आप कॉर्नर में मेरे ऊपर देख रहे हैं, साथ ही साइड में भीतर गांव का यूपी वाला मंदिर। इसमें जो ऊपर की संरचना आपको दिखाई दे रही है, स्पष्टता आपको पता चल रहा है, यह क्या है, शिखर है। ठीक है, शिखर के साथ ही जैसे ये संरचना आप देख पा रहे हैं आसपास में, यह संरचना क्या कहलाती थी, मंडप। ठीक है, इन मंडपों पे क्या करते थे, लोग इकट्ठा होते थे, मतलब लोग जब जाते थे तो रुकने के लिए भी जगह भी तो चाहिए।
क्योंकि अंदर का जो गर्भगृह था वह तो अपने आप में एक छोटा स्थान ही था। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं दोस्तों कि स्तूप तथा मंदिर किस तरह बनाए जाते थे। अब इनके बनाने का जो विवरण है वह हम देखेंगे कि इन मंदिरों और स्तूपों का निर्माण किस प्रकार से करवाया जाता था। तो साथियों, सबसे पहले तो आप जैसे यहाँ पे एक गुफा देख पा रहे हैं मेरे जस्ट ऊपर, यहाँ पर इतनी बड़ी संरचना है, तो ऑफ कोर्स इसमें खर्चा तो लगा होगा। अब यह खर्चा किसी आम जन के द्वारा व्यय कर पाना लगभग असंभव सी बात है। तो यह निर्माण सामान्यतः राजा अथवा रानी ही करवाते थे। ठीक है, कुछ व्यापारी वगैरह या फिर कुछ श्रेणी यानी संघ इनमें अलंकरण के लिए अपना दान अथवा अनुदान दे देते थे। तो आइए हम इस पे लिखते हैं। सबसे पहले मैं इसी के नीचे लिख लेता हूँ यह कहाँ का है। यह उड़ीसा का जैन मठ है। उड़ीसा का जैन मठ। और यह जो मैं दिल्ली का एक कह रहा था, दिल्ली में देखो यह एक जो संग्रहालय है दिल्ली में, वहां पे रखी हुई एक मूर्ति टाइप की संरचना है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि कुछ कारीगर है वह निर्माण कार्य कर रहे हैं। तो कारीगरों को निर्माण करते हुए दिखाती हुई यहाँ पे यह मूर्ति कला है। ठीक है, चलिए स्तूप व मंदिर किस तरह से बनाए जाते थे, सबसे पहली बात हम इसमें लिखेंगे कि खर्चीला कार्य था, अतः सामान्यतः राजा या रानी द्वारा निर्माण। ठीक है, अब इसमें आप देखेंगे तो हम कुछ क्रम लिख लेते हैं जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि यह कार्य किस प्रकार से किया जाता था, क्योंकि हमें अल्टीमेटली आंसर तो यही जानना है कि किस तरह से इनका निर्माण किया जाता था। इसमें स्तूप और मंदिर दोनों की संरचना की बात की जा रही है, गुफाएं वगैरह यह भी शामिल ही मानी जाएगी। लेकिन जैसे मान लो कि सबसे पहले किसी भी चीज को या फिर किसी मंदिर को या स्तूप को बनाने के लिए किस चीज की आवश्यकता होती थी, पत्थर की। तो ईंटों का निर्माण बहुत पहले की बात होगी, पत्थर का निर्माण होता था। तो दोस्तों पत्थर से निर्माण करने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए होगा, अच्छा पत्थर। अब अच्छे पत्थर की खोज की जाती, वह पत्थर जहां से प्राप्त होता तो वहां पे ऐसा तो है नहीं कि सब पत्थर बाहर ही पड़े हुए। उन बड़े पत्थरों को खोद कर, जैसे चट्टान है तो उसको खोद के उसको जमीन से निकाल के फिर उस स्थान तक पहुंचाना जहाँ पे यह निर्माण कार्य किया जाना है, वहां पे लेके जाते हैं। फिर वहां पे उनसे मान लो कि छोटे छोटे पत्थर बनाने या बड़े बड़े उसकी भाई तोरण द्वार बनाना है या फिर खंभे बनाने हैं या छत बनानी है, ये सारी संरचनाएं पहले परिष्कृत कर दी जाती पत्थर को काट के। उसके बाद में उन पत्थरों को जोड़ने का कार्य किया जाता और अंत में यह संरचना अस्तित्व में आती थी। आइए हम इसका क्रम लिख लेते हैं। सबसे पहले ये क्या करते थे, अच्छे पत्थर की खोज। चलिए खोज कर ली, इसके बाद में क्या करेंगे, इसके बाद में पत्थर को खोद कर निकालना। ये सारा पत्थर जमीन पे मिल जाए ऐसा तो जरूरी नहीं। उसके बाद में ये क्या करते थे, सही जगह पर पहुंचाते थे। सही जगह पहुंचाना, सही जगह कौन सी, जो डिसाइडेड है, उस पत्थर को सही जगह पर पहुंचाना। इसके बाद में अगला बिंदु इसका इनका रहता था इन पत्थरों को तराशना। फिर पांचवा बिंदु क्या रहता है इनका, सही तरह से लगाना, इन पत्थरों को लगाना। इसके बाद में फिर जाके मंदिरों का निर्माण होता था। तो यह मंदिरों का निर्माण कौन करवाते थे, अधिकांशतः राजा रानी। लेकिन जो तोरण द्वार है या फिर छोटी मोटी संरचना है, वह जो है संघ या फिर किसी व्यापारी, बड़े व्यापारी द्वारा, श्रेष्ठी द्वारा वह दान में देकर भी इनका निर्माण करवा लिया जाता था। क्योंकि इन तोरण द्वारों पे कुछ व्यक्तियों के नाम भी मिले। अगली बार यदि आप कहीं घूमने जाएं तो उसमें देखें कि जो नाम लिखे हुए हैं ना, तो उन व्यक्तियों ने अपना दान देकर और उन तोरण द्वारों का या फिर इस प्रकार की संरचनाओं का निर्माण करवाया था। कि तोरण द्वार जैसी संरचनाओं का निर्माण व्यापारिक
संघों द्वारा भी करवाया जाता था। क्योंकि दोस्तों सांची का जो स्तूप है उसका तोरण द्वार किसके द्वारा बनवाया गया है? यह हाथी दांत का काम करने वाले कारीगरों द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। सांची के स्तूप का तोरण हाथी दांत के कारीगरों द्वारा करवाया गया। ठीक है, कई बार एग्जाम में आ जाता है क्वेश्चन, पिछली बार या फिर उससे पिछली बार नेट में आया था कि कौन से एक स्तूप का निर्माण आम जनता के द्वारा दिए गए अनुदान द्वारा हुआ था। तो इस प्रकार से क्वेश्चन कुछ भी बन सकते हैं, तो आप ये ध्यान रखिए कि सांची का जो स्तूप है उसके तोरण द्वार का निर्माण हाथी दांत का कार्य करने वाले कारीगरों द्वारा अनुदान देकर बनवाया गया था। चलिए आगे हम बात करेंगे चित्रकला पे। दोस्तों इस दौर की जो चित्रकला है वह सामान्यतः हमें गुफाओं से प्राप्त होती है। कहाँ से? गुफाओं से। ये गुफाएं सामान्यतः किसके लिए निर्मित होती थी? या तो जैन भिक्षुओं के लिए या फिर बौद्ध भिक्षुओं के लिए, और इनमें भी बात करें तो बौद्ध भिक्षुओं के लिए सर्वाधिक थी है। और यह चित्र, जब गुफा आप देखेंगे तो उसमें अंधकार होता है, तो इन गुफाओं को मशालों की रोशनी में बनाया गया था। साथ ही इसमें प्राकृतिक रंगों का उपयोग हुआ, इसलिए यह रंग आज भी उसी प्रकार से चमकीन और अच्छी चमक वाले रूप में स्थित है, यानी सही रूप में स्थित है। क्योंकि आज के कलर हम देखें तो वो कुछ ही सालों में फेड हो जाते हैं, यह फेड नहीं हुए। इसका एग्जाम्पल आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे दो चित्र मैं आपके लिए लेके आया था। इनको देख के आप अनुमान लगा सकते हैं यह अजंता के चित्र है। कहाँ के हैं? अजंता की गुफा के चित्र। इन चित्रों से, ये दोनों है ना, इन चित्रों से आप अनुमान लगा सकते हैं कि यह चित्र आज से 1500 साल पहले निर्मित किए गए और आज भी कितने सही रूप में मौजूद है। चलिए, चित्रकला कहाँ से प्राप्त होती है? अधिकांशतः गुफाओं से। और ये गुफाओं के लिए गुफा किसके लिए निर्मित थी? तो बौद्ध अथवा जैन भिक्षुओं के लिए। बाकी यह चित्र मशालों की रोशनी में। और अगले बिंदु पे यदि हम बात करें तो इनके रंग किससे बनाए गए थे? पौधों से या फिर खनिजों से? इनके रंग पौधों व खनिजों से निर्मित। चलिए अगले बिंदु पे हम चलते हैं, पुस्तकों की दुनिया। इस बिंदु में हम बात करेंगे कि जो प्राचीन काल था उसके अंदर पुस्तकें किस प्रकार से महत्वपूर्ण थी, किस प्रकार से महाकाव्यों का निर्माण हुआ। इसमें हम कुछ महत्वपूर्ण महाकाव्यों पे बात भी करेंगे। प्रमुखतः हम दो महाकाव्य जो कि तमिल भाषा के हैं उन पे हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं, इस युग में महाकाव्यों की रचना हुई। इस युग में महाकाव्यों की रचना हुई। अब ये महाकाव्य कौन से थे? तो इस महाकाव्य में हम सबसे पहला महाकाव्य लिखेंगे तमिल भाषा का महाकाव्य, जिसे हम सिलप्पाधिकारम के रूप में जानते हैं। करीब 1800 साल पहले सिलप्पाधिकारम कौन सी भाषा का है? तमिल महाकाव्य। तमिल महाकाव्य कब रचा गया है? तो यह 1800 साल पहले की बात है। और इसके रचनाकार कौन थे दोस्तों? जो रचनाकार इंपॉर्टेंट है वह है इलंगो। रचनाकार कौन है? इलंगो।
इसकी कहानी आपको ज्ञात होना वैसे ज़रूरी नहीं, लेकिन मैं कुछ कैरेक्टर्स के नाम आपके लिखवा दूँगा और एक फ्रेमवर्क आप बना सकते हैं, दिमाग में रहेगा कि हाँ, इस इससे संबंधित है, और कहानी मैं आपको ओरली शॉर्ट में सुना देता हूँ। तो पूरी कहानी, पूरा उपन्यास है, पूरा काव्य है, तो उसका संपूर्ण विवरण तो यहाँ संभव नहीं है एक क्लास में। तो इसकी महत्वपूर्ण जानकारी में हमने क्या लिख लिया, एक तो सिलप्पादिकारम इस महाकाव्य का नाम है, रचना इसके इलंगो द्वारा की गई और यह तमिल का महाकाव्य है, ठीक है। इसके प्रमुख कैरेक्टर्स हैं, उसको लिख के उसके बाद में हम इस कहानी की शुरुआत कर देते हैं। देखिए दोस्तों, इसके अंदर एक कैरेक्टर रहेगा अपने कोवलन। यह कोवलन कौन है? व्यापारी है। दूसरा कैरेक्टर इसमें रहेगा इस कोवलन की पत्नी। कोवलन की पत्नी का क्या नाम है? कनक। क आधा न, पूरा न और गी, है ना? रुको एक मिनट, मैं इसको सही से, ठीक है। दूसरा कैरेक्टर है कनक, जो कि कोवलन की पत्नी है, और तीसरा कैरेक्टर है दोस्तों इसमें माधवी। माधवी। माधवी कौन है? नर्तकी। दोस्तों कहानी है इस कोवलन से शुरू होती है। कोवलन जो कि पुहार में रहता था। पुहार आपने पढ़ा था कि एक बंदरगाह है, बंदरगाह नगर हमने देखे थे ना, तो प्रीवियस क्लासेस आप अच्छे से देखना, आपको पता चलेगा पुहार कहाँ स्थित है। व्यापारी था तो कहाँ रहता था? पुहार में। किसके साथ रहता था? तो कनकगी के साथ। कनकगी इसकी पत्नी थी। लेकिन जब वह इस पुहार नामक स्थान पर रह रहा था, तो इस माधवी नामक एक नर्तकी से प्रेम हो गया। तो यह और माधवी साथ में रहने लगे, लेकिन कुछ टाइम बाद में माधवी और कोवलन के मध्य विवाद हुआ, और अंततः यह व्यापारी बर्बाद तो हो चुका था, लेकिन वापस लौटा किसके पास? अपनी पत्नी कनकगी के पास। और यहाँ से बर्बाद होने के बाद दोस्तों यह पुहार स्थान को छोड़कर मदुरई चले गए। जब मदुरई गए तो वहां पर मदुरई में आपने देखा था कि किनका शासन था? पांड्य शासकों का शासन था। तो इस मदुरई नामक स्थान पर पांड्य शासकों ने, या फिर पांड्य शासक जो था वहां का, उसने कोवलन को चोरी के आरोप में मृत्युदंड की सजा दे दी, और यह आरोप झूठा निकला। कणज्ञ ने यह साबित किया कि इसके ऊपर लगा आरोप झूठा है। मतलब यह सारी घटना जो है एक पायल को लेके थी, सोने की पायल को लेके। तो उस पे इसको मृत्युदंड की सजा दे दी गई थी, किसे? कोवलन को। और फिर गुस्सा कौन हुई? कलंगी। तो कलंगी के गुस्से और रोष की वजह से संपूर्ण मदुरई बर्बाद हो गया था। ऐसी ये पूरी कहानी है, ठीक है। तो इसके प्रमुख कैरेक्टर कौन कौन है? कोवलन, कनग्गी और माधवी। ये पहले कहाँ रहते थे? पुहार नामक बंदरगाह पे, बाद में चले गए थे अपने मदुरई में। और मदुरई में किसका शासन था? पांड्य शासकों का, ठीक है। कहाँ गए थे? अंतर मदुरई। मदुरई में किन का शासन था? पांड्य, ठीक है। चलिए, अगला जो एक महाकाव्य है उस पे हम बात कर लेते हैं। यह महाकाव्य इसके, भाई ये जो सिलप्पाधिकारम है, इसके 400 साल बाद में लिखा गया, जो कि सिलप्पाधिकारम का ही सेकंड पार्ट आप मान सकते हैं। आइए इसके बारे में हम लिखते हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है इन सबकी। संपूर्ण कहानी यहाँ पे सुनी नहीं जा सकती है ना, आप क्लास की सीमाओं को समझ पा रहे होंगे। तो 1400 साल पहले मणि मेखलई, मणि मेखलई, यह भी क्या था? तमिल महाकाव्य, ठीक है। और इसके रचनाकार कौन थे दोस्तों? मणिमेखलाई के रचनाकार कौन थे? तो मणिमेखलाई के रचनाकार थे सत्यनार। सत्यनार। और यह किससे संबंधित है? तो यह कहानी है कोवलन और माधवी की बेटी की कहानी है। ये किसकी कहानी है? कोवलन व माधवी की पुत्री की कहानी, ठीक है। चलिए, तो ये यहाँ पे आपको याद रखने लायक चीजें कौन कौन सी? एक तो सिलप्पाधिकारम, इसके रचनाकार थे इलंगो। किस भाषा में है? तो तमिल महाकाव्य है। और इसका प्रमुख कैरेक्टर कौन है? तो कोवलन, ठीक है। और 1400 साल पहले जो मणिमेखलाई नामक ग्रंथ लिखा गया, वह तमिल महाकाव्य सेम और सतनार के द्वारा लिखा गया।
और कोवलन और माधवी की पुत्री की कहानी है। माधवी कौन सी? जो नर्तकी थी जिससे प्रेम प्रसंग चल रहा था, किसका? कोवलन का। चलिए आगे बात करते हैं हम। अन्य लेखकों की बात करें तो उसमें अन्य लेखकों में संस्कृत के कालिदास प्रमुख है। इसे हम अन्य में इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि दोस्तों कालिदास के बारे में विवरण हमने पिछली क्लासेस में देख लिया था। ठीक है? चलिए, शिल्पाधिकारम का एक शिल्पाधिकारम का एक पैराग्राफ आपके लिए लेकर आया हूं मैं। उसे हम देखेंगे तो देखेंगे कि भाई कलंगी किस प्रकार से विलाप कर रही है। हाँ, तो इसमें कलंगी के दुख का वर्णन किया गया कि किस प्रकार से कोवलन को जब मृत्युदंड की सजा दे दी गई, तब वह कहती है कि कहाँ न्याय है और कहाँ पर, मतलब ये जमीन पे गिरे हुए का वर्णन है, क्या ईश्वर नहीं है, क्या इस देश में ईश्वर निवास नहीं करता, और ये सारी बातें कही गई है इसके द्वारा, तो कलंगी के द्वारा। ठीक है? और साथ ही मेघदूत का एक श्लोक भी वर्णित है। और मेघदूत किसकी रचना है? तो कालिदास की रचना है। मेघदूत किसकी रचना है? कालिदास। इसका एक श्लोक यहाँ पे दिया गया है, किस प्रकार से वह बादलों के बारे में बता रहा है कि बादल इस समुद्र तट से भाई जमीन की ओर बरसात को लेके किस प्रकार से जा रहे हैं, इसका विवरण इसने अपने एक मेघदूत के अंश में दिया गया है। चलिए आगे हम बात करेंगे पुरानी कहानियों का संकलन तथा संरक्षण। अब ये क्या कहानी है? इसमें हम देखेंगे कि हिंदू धर्म से जुड़ी हुई कहानियों का वर्णन हमें कहाँ से प्राप्त होता है। हाँ, पुरानी कहानियों का संकलन तथा संरक्षण, इसमें हम बात करेंगे कि हिंदू धर्म से जुड़ी हुई कहानियां किसमें संकलित है। तो इसमें प्रमुख नाम आता है दोस्तों पुराणों का। पुराण नाम आपने सुना होगा, ये 18 पुराण है। इन पुराणों का जो रचना काल है वह भी इसी के दौर के आसपास की बात है, गुप्त काल की बात आप मान लीजिए। इस दौर में वैसे पुराण का शाब्दिक अर्थ होता है प्राचीन, और इसमें देवी देवताओं की स्तुति के लिए उनकी जो पूजा पद्धति थी उसके बारे में उनकी कहानियां रची गई, और इन कहानियों के द्वारा आम जन में इसको प्रसारित करने के लिए मंदिर के पुरोहित इन कहानियों को पढ़ा करते थे। तो आइए पुरानी कहानियों का संकलन तथा संरक्षण, इसमें हम बात करते हैं। इस संबंध में बात करेंगे हम हिंदू धर्म से जुड़ी कहानियां संकलित किसमें है? पुराण। और पुराण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? प्राचीन। ठीक है, ये शाब्दिक अर्थ है, आप लिख लीजिएगा इसको अलग से, शाब्दिक। ठीक है। इसके अंदर दोस्तों किस किस के बारे में वर्णन है वह भी हम लिख लेते हैं। पुराणों में क्या है? विष्णु, शिव, दुर्गा, पार्वती जैसे देवी देवताओं की कहानी। ठीक है, साथ ही इनकी पूजा पद्धति का वर्णन। तो क्या है? पूजा की विधियां। साथ ही और क्या क्या वर्णन हमें प्राप्त होता है इस पुराणों से? तो यह संसार की सृष्टि यानी संसार किस प्रकार से बना उसका विवरण है। साथ ही राजाओं का वंश क्रम भी हमें पुराणों से प्राप्त होता है। यह किस भाषा में लिखा गया दोस्तों? तो हमने वेदों की बात की थी, उसकी क्लिष्ट संस्कृत थी, वैदिक संस्कृत थी, लेकिन पुराणों का निर्माण किस भाषा में हुआ? सरल संस्कृत। और साथ ही इसके बारे में जो महत्वपूर्ण बात थी कि स्त्रियों और शूद्रों को इसे सुनने का अधिकार प्राप्त था। ठीक है, तो आप इसमें फर्क थोड़ा सा देख लीजिएगा कि वेदों में हमने देखा था कि स्त्रियों और शूद्रों को बाद में उत्तर वैदिक काल में
वेद पठन पाठन का अधिकार छीन लिया गया था, सुनने का भी अधिकार छीन लिया गया था। लेकिन पुराणों में ऐसा नहीं था, पुराण शूद्रों और महिलाओं को भी सुनने की आजादी थी। खैर ये सब कहानियां थी पुराणों के अंदर। पुराण जो है वैदिक दर्शन का भाग बिल्कुल नहीं है, ये भी हमने बिल्कुल अलग कर दिया था इसे। यह किसी व्यक्ति के द्वारा रची गई कपोल कल्पनाएं मात्र थी। कहा जाता है कि वेद व्यास जी ने इसकी रचना की, लेकिन हकीकत जब हम भाषा शास्त्रियों के द्वारा इसका अध्ययन किया जाता है तो इसमें बहुत सारे लोगों ने अपनी ओर से कहानियां जोड़ते जोड़ते पुराणों का निर्माण कर दिया गया। पुराणों में कुछ अच्छी बातें हैं, लेकिन साथ ही कुछ ऐसी कहानियां भी समाविष्ट है जिससे हिंदू धर्म की तार्किकता पर आज जो सवाल पैदा होते हैं, उसके पीछे रीजन यह पुराणों की कहानियां ही। चलिए आगे हम बात करते हैं। आगे यदि हम देखें तो एक लाइन और लिख सकते हैं कि इन कहानियों का पाठ इन कहानियों का पाठ मंदिर का पुरोहित करता था, और करता था क्या, करते हैं भी आज भी। इसके अलावा हम दो महाकाव्यों पे बात करेंगे। दो महाकाव्य, रामायण व महाभारत, इन पे भी हम बात करेंगे। हल्की फुल्की बात कर लेते हैं इस पे, बाकी तो आपको पता ही है। रामायण के बारे में आपको इतना तो पता है कि यह मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के बारे में है। और राम के बारे में है तो यह राम कहाँ के थे, तो आप सबको ये तो पता है कि अयोध्या के थे, लेकिन ये बात भी ध्यान रखना कि वह कौशल के राजकुमार थे। उनका जो राज्य था वह कौशल था, उस राज्य की राजधानी अयोध्या थी। चलिए ये हम लिख लेते हैं। किसकी कहानी है ये? कौशल राजकुमार राम की कहानी। लिखी किसने थी यह? तो यह लिखी है वाल्मीकि ने। आगे हम बात करते हैं महाभारत के बारे में। तो महाभारत दोस्तों पांडवों व कौरवों की कहानी, और इनका राज्य कौन सा था दोस्तों? तो यह हस्तिनापुर, हस्तिनापुर की कहानी है। और रचनाकार इनके हैं अपने व्यास जी, व्यास ऋषि। ठीक है। चलिए ये सारी की सारी जानकारियां मैं आपको एनसीईआरटी के हिसाब से दे रहा हूँ। बाकी बहुत डिटेल में इन चीजों को पढ़ा जाता है कि एनसीईआरटी आपको डिटेल में हिस्ट्री पढ़ाने के लिए नहीं, हिस्ट्री की समझ विकसित करने के लिए होती है, तो इसीलिए इन सब कहानियों को हम उसी रूप में देख रहे हैं। बाकी आम लोगों द्वारा कही जाने वाली कहानियों का विवरण भी हमें प्राप्त होता है। अब वह विवरण किस रूप में प्राप्त होता है तो हम बात करें तो आम लोग, आप आज भी देखते हैं कि आम लोग कहानी, कविता या फिर नाटक आदि के द्वारा, जैसे हम राजस्थान में, जैसे मैं रहता हूँ तो वहां पे लोकगीत पाए जाते हैं और लोक कहानियां, लोक कथाएं प्रचलित है। तो वह सारी पीढ़ी दर पीढ़ी श्रवण के रूप में प्राप्त होती है। कुछ कहानियां लिख भी दी गई है, तो उन पे भी हम बात करेंगे। तो दोस्तों ये सारी कहानियां किस रूप में प्राप्त होती है, तो या तो कविता या फिर लोक कथाओं के रूप में, या फिर नाटकों के रूप में, या फिर गीतों के रूप में। इसमें कुछ ऐसी कहानियां हैं जो हमें लिखित रूप में प्राप्त हो जाती है, तो वह जातक कहानियां जो बौद्ध धर्म में, बौद्ध दर्शन में पाई जाती है। और साथ ही एक पंचतंत्र नामक ग्रंथ का नाम आपने सुना होगा, विष्णु शर्मा द्वारा रचित। उसमें भी आम लोगों द्वारा बोली जाने वाली कहानियों का झलक हमें देखने को मिलती है। साथ ही एक कहानी का उदाहरण आपके सामने मैं लेके आया हूँ। बंदर राजा की कहानी है ये। इसमें लिखा हुआ है कि बंदरों का एक महान राजा हुआ था। वह हिमालय पर गंगा के किनारे अपने 80,000 अनुयायियों के साथ रहा करता था। इन सारे बंदरों को एक खास आम के पेड़ पर फल बहुत अच्छे लगते थे। ये आम के पेड़ जो है, ये आम मतलब बड़े मीठे होते थे। एक आम नदी के अंदर गिर गया था, तो वह नदी से बहकर कहीं और, जहाँ एक राजा स्नान कर रहा था उसके पास पहुंचता है। उस राजा ने जब वह देखा, उस आम को चखा, तो उसे लगा कि यार ये तो बड़ा प्यारा आम है। चलो उसने अपने दरबारियों को बोला कि ढूंढो ये कौन से पेड़ का आम है। तो उन्होंने उस पेड़ को ढूंढ लिया। वह दरबारियों के साथ राजा वहां गया और उसने आम का खूब स्वाद लिया। आम खाते खाते उसने देखा कि यह आम बंदर भी खा रहे हैं, तो उसे क्रोध आया और उसने सभी बंदरों को खत्म करने का आदेश दे दिया। किसने? राजा ने। ऐसी स्थिति में ये सारी कहानी मैं क्यों सुना रहा हूँ, ये मैं आपको अभी आगे और बताऊंगा।
इसी स्थिति में फिर जब था बंदर था, उसने एक पुल बनाया नदी के आर पार जाने के लिए, और इसके एक छोर पर उस पुल को पकड़े रखने के लिए, उन लकड़ियों को पकड़े रखने के लिए अंत तक खुद खड़ा रहा, और सभी बंदरों को निकलने दिया गया। लेकिन इस सब कार्यों में वह जख्मी हो गया और अंततः उसकी मृत्यु हो गई। इस राजा को जब यह पता चला कि यह बंदर, उसने देखा कि यह बंदर बाकी बंदरों को यहाँ से निकालने की इतनी कोशिश कर रहा है और अंततः इसने अपने प्राण भी त्याग दिए, तो इस राजा ने उसके प्राण बचाने की काफी कोशिश की, लेकिन उसमें सफल नहीं हो पाया। चलिए, यह जो चित्र आपको दिखाई दे रहा है, यह इसी कहानी से संबंधित है, इसलिए मैं आपको यह चित्र बता रहा था। और यह कहाँ स्थित है? तो यह भरूच के स्तूप से मिले एक पत्थर पर उकेरा गया है। अब यदि अपन सामान्य रूप से यह कहानी नहीं पढ़ी और फिर इस चित्र को देखें, तो हमें पता नहीं चलेगा कि यह चित्र क्या है। इससे हमें पता चल रहा है कि इतिहासकार किस प्रकार से जो चित्र मिले हैं उसको वर्णित करते हैं हमारे सामने, कि हाँ, यह चित्र उसका है, यह चित्र उसका है। ये हम कहते हैं कि बोधिसत्व की मूर्ति प्राप्त हुई है, ध्यान में बुद्ध की मूर्ति प्राप्त हुई है, तो वह किस प्रकार से प्राप्त हुई, वराहमिहिर की मूर्ति प्राप्त हुई है। तो वह जब पुराणों की कहानियां पढ़ी जाती है, तो उसके बाद देखते हैं कि हाँ, यह उस कहानी से संबंधित है, यह बौद्धों की उस कहानी से संबंधित है। तो ये जो आपको सिक्के नुमा संरचना दिख रही है, इस पे आपको दिखाई दे रहा है, यह एक पेड़ है, इस पे बहुत सारे बंदर हैं, नीचे राजा बैठा हुआ है और वह आम खा रहा है। साथ ही यहाँ पे एक पुल के निर्माण के लिए कार्य का भी ऐसा कुछ विवरण, मतलब ये सारा का सारा उस इस कहानी से किस प्रकार से संबंध है, यह इतिहासकारों ने इसका गहन अध्ययन, सूक्ष्म अध्ययन कर कर पता लगाया। चलिए आगे हम बात करते हैं आम लोगों द्वारा कही जाने वाली कहानियां। तो यह कहानी किस रूप में होती है? कविता, गीत, या फिर नाटकों के स्वरूप में? नाटकों के स्वरूप में। साथ ही कुछ कथाएं, जैसे जातक और पंचतंत्र आदि, लिखित रूप में भी प्राप्त। और जब ये कहानियां हैं, इन कहानियों का सिर्फ लिखित रूप में ही नहीं, और भी इन कहानियों का हमने देखा था कि स्तूपों की जो रेलिंग होती थी, जो तोरण द्वार होते थे, वहां पे भी इन कहानियों को उकेरा गया था, तो वहां से भी प्राप्त होती है। ठीक है, तो कहानी और कहाँ से प्राप्त हो रही है? स्तूपों की रेलिंग व तोरण से भी प्राप्त। चलिए आगे हम आखिरी बिंदु पे चलते हैं, और आखिरी बिंदु है हमारा विज्ञान की पुस्तकें। तो आइए दोस्तों, इस बिंदु पे हम बात करते हैं कि विज्ञान की कौन कौन सी पुस्तकें, किस प्रकार से उस दौर में विज्ञान का निर्माण हुआ। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे आर्यभट्टियम की। आर्यभट्टियम, ये किसकी रचना है? तो यह आर्यभट्ट की रचना है। यह आर्यभट्ट कौन थे? तो यह थे अपने गणितज्ञ व खगोलविद, मतलब मैथमेटिक्स का नॉलेज भी रखते थे, साथ ही जो खगोल शास्त्र से संबंधित बातें थी उसका भी नॉलेज इन्हें था। इसे आर्यभट्ट को, पुस्तक कौन सी है इनकी? आर्यभट्टियम। इसमें इन्होंने विवरण क्या दिया है दोस्तों, यह इंपॉर्टेंट बन जाता है। सबसे पहले इन्होंने क्या बताया कि यह दिन रात पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने की वजह से होते हैं। दिन रात पृथ्वी के धुरी पर घूमने से होते हैं। दूसरा विवरण जो महत्वपूर्ण है इनका, वह क्या है कि इन्होंने जो ग्रहण लगता है ना, चंद्र ग्रहण वगैरह, उसके बारे में भी सबसे पहले वैज्ञानिक तथ्य उपलब्ध किसने करवाया था? आर्यभट्ट ने। ग्रहण के बारे में वैज्ञानिक तर्क दिया। और एक और जो गणितीय इनकी उपलब्धि थी, वह थी कि इन्होंने जो वृत्त की परिधि है, उसका सबसे पहले मापने की विधि की खोज इन्होंने की थी। हम लिखेंगे वृत्त की परिधि मापने के लिए सूत्र दिया।
यह आज भी प्रयुक्त होती है और आज भी सटीक है ना, आज भी प्रयुक्त। चलिए, इसके अलावा कुछ और मैं नाम लिख रहा हूँ, उनके बारे में फिर आपका ये होमवर्क है, आपको पता लगाना है और इनकी कौन-कौन सी बुक्स थी उसके बारे में भी, आर्यभट्ट की भी और कौन-कौन सी पुस्तकें हैं, वह भी आपको पता लगानी है। इसके अलावा वराहमिहिर इस दौर के बड़े खगोलविद और गणितज्ञ रहे हैं। ब्रह्मगुप्त ब्रह्मगुप्त जिनका ब्रह्म स्फुट सिद्धांत काफी प्रसिद्ध रहा है, इसके बारे में भी आपको पता लगाना है। साथ ही भास्कराचार्य को भी आपको पढ़ना है, भास्कराचार्य। चलिए, साथ ही यहाँ शून्य की बात की गई है। शून्य का प्रयोग पहले से होता रहा था, पर भारत के गणितज्ञों ने शून्य के लिए एक नए चिन्ह का आविष्कार किया। सॉरी, शून्य का नहीं, अंकों का प्रयोग। अंक पहले भी प्रयोग थे, लेकिन जैसे पहले कैसे अंक, मान लो जैसे रोमन लिपि की बात करें हम, 1 2 ऐसे लिखा हुआ है, फिर 10 कैसे लिखते हैं, ऐसे, फिर वापस से 11 पे जाने के लिए फिर से 1, तो इस प्रकार से लिखा जाता था। इसको सरलीकृत कैसे किया गया? शून्य के प्रयोग में। शून्य के प्रयोग ने कैसे सरलीकृत किया? इसके आगे 1 लगाओ तो 10 हो गए, 2 लगाओ तो 20 हो गए। लेकिन बाकी जो रोमन लिपि वगैरह थी, इनमें ये सारी बातें नहीं थी। तो चलिए, शून्य का उपयोग बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि शून्य के द्वारा ही गणना अनंत तक की जानी संभव हो पाई थी। चलिए, गिनती की यह पद्धति भारतीयों के बाद में फिर कौन भारत से लेके चले गए थे? अरब। अरबों ने इसे अपनाया और अरबों के बाद यह यूरोप में फैल गई। आज भी पूरी दुनिया में यह प्रयोग की जाती है। चलिए, इसी के साथ ये चैप्टर और एनसीईआरटी की कहानी हमारे समाप्त होती है और अंत में हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि जो स्थान स्तूप में धातु मंजूषा का है, वैसा ही केंद्रीय महत्व मंदिर में किसका होता है? तो दोस्तों, यहाँ पे हमने बात की धातु मंजूषा का केंद्रीय महत्व है, तो वैसे ही मंदिर के अंदर क्या महत्वपूर्ण है? शिखर। शिखर हमने देखा कि गर्भगृह के ऊपर स्थित होता है, तो शिखर जो है केंद्रीय महत्व की वस्तु नहीं है। मंडप हमने देखा जहां पर लोग मतलब इकट्ठा होते थे, वह। और तोरण हमने देखा था, स्तूपों में प्रवेश के लिए बनाए गए द्वार, जिन पे चित्रांकन किया गया था या फिर जिन पर मूर्ति अंकित की गई थी, वह थी। तो यहाँ पर केंद्रीय महत्व मंदिर में किसका होगा? गर्भगृह का। ठीक है, तो गर्भगृह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शिल्पाधिकारम व मणिमेखलई के रचनाकार क्रमशः है। सबसे पहले देखना है कि शिल्पाधिकारम के रचनाकार कौन थे और मणिमेखलई के रचनाकार कौन थे। दोस्तों, पहला ऑप्शन है अपने सामने सत्यनार व इलांगो, दूसरा है इलांगो व सत्यनार, तीसरा है सत्यनार व कोवलन और डी है इलांगो व कोवलन। तो वैसे तो मैं चाह रहा था कि ये क्वेश्चन मैं आप ही को दे दूं, लेकिन फिर ठीक है, बता ही देता हूँ। शिल्पाधिकारम के रचनाकार कौन थे? इलांगो, और मणिमेखले के थे अपने सत्यनारायण। तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ हमारी 6th एनसीईआरटी समाप्त होती है। इसके बाद में हम थोड़ी सी एडवांस हिस्ट्री पढ़ने के लिए 12th पे शिफ्ट होंगे, लेकिन उससे पहले हम 7th और 8th, मतलब प्राचीन इतिहास हमारा कंप्लीट होता है एनसीईआरटी 6 की दृष्टिकोण से। इसके बाद हम मध्यकाल को शुरू करेंगे, और आप ऐसे ही जुड़े रहिए रघुवंशम फैमिली के साथ। धन्यवाद।